भारतीय संस्कृति में जब तक बरखी नहीं होता है तब तक किसी प्रकार का भोज नहीं किया जाता है। तो वो बतावें ना कि साल भर के पहले किस खुशी में कर रहे हैं कि किस गम में कर रहे हैं। रही बात चिराग पासवान जी की, तो वो दूसरा अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और 1977 में आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की थी हाजीपुर के सुल्तानपुर में, वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। वहीं से आदरणीय चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यही है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। चिराग पासवान आगामी 5 जुलाई से यात्रा निकालने वाले हैं। इस बीच उनके चाचा ने इस यात्रा पर बयान देते हुए कहा है कि उन्हें ये यात्रा जो है वो जमुई से निकालना चाहिए, उनमें दम है। तो ये यात्रा जो है चिराग पासवान वो जमुई से निकाल कर दिखाएं और साथ ही उन्हें आशीर्वाद यात्रा नहीं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए उनके खेमे के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं और उनके युवा ब्रिगेड के कई साथी चिराग पासवान के हमारे साथ मौजूद हैं। राजू तिवारी जी, चाचा पशुपति पारस ने कहा है श्रद्धांजलि सभा करना चाहिए और दम है तो जमुई जाकर यात्रा करें ना। देखिए, चाचा जी क्या कहें, मैं उस पर नहीं जाना है। चाचा जी भतीजा का दम देख रहे हैं तो ये उनका अपना विषय है। आज रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास हुए 1 साल भी नहीं बीता है, वो भोज कर रहे हैं। 5 लोगों की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में जब तक बरखी नहीं होता है तब तक किसी प्रकार का भोज नहीं किया जाता है। तो वो बतावें ना कि साल भर के पहले किस खुशी में कर रहे हैं कि किस गम में कर रहे हैं। रही बात चिराग पासवान जी की, तो वो दूसरा अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और 1977 में आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की थी हाजीपुर के सुल्तानपुर में, वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। वहीं से आदरणीय चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यही है। क्या लग रहा है यात्रा जो निकालने जा रहे हैं कितनी बड़ी होगा वो यात्रा? यात्रा बड़ी, देखिए पूरे बिहार की एक जो बिहार की जाति पाति व्यवस्था उससे अलग हट के चिराग पासवान जी में नौजवान, गरीब, नीचे के पायदान पर खड़े हुए लोग चिराग पासवान जी में अपना बिहार का अगला भविष्य देख रहे हैं। यात्रा का रोड मैप क्या होगा? यात्रा का रोड मैप है, 11 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट से होते हुए सीधे अपना हाई कोर्ट पे भीमराव अम्बेडकर साहब की माल्यार्पण करते हुए और वहाँ प्रस्थान करेंगे आपको हाजीपुर, और हाजीपुर जाकर के सुल्तानपुर में वहाँ अपना आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अमर आज़ाद जी भी हैं। चाचा ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि उनको तो दम ही नहीं है जमुई जाने का। नहीं, जो हमारे पशुपति चाचा जी हैं आदरणीय हैं, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, और नीतीश चाचा जी के इशारे पर जो पशुपति चाचा जी कूद रहे हैं और सूरजभान सिंह के जो इशारे पर कूद रहे हैं, अभी एयरपोर्ट पर आप लोग देखे होंगे कितने आदमी उन लोगों के साथ थे, गिनती से 1 दर्जन भी नहीं था। तो उनको अभी भी समय है कि बिहार की राजनीति को, अपने परिवार को समझें और अपना पछतावा करें। उनका यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और पूरा जन सैलाब आएगा। युवा नेता, जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती के अवसर पर जो आशीर्वाद यात्रा निकलने वाला है, वो पूरा देश की नज़र है, पूरा देश देखेगा कि क्या होता है उससे। एक चीज़ और है कि पटना में पोस्टरबाजी खूब हो रही है। एक तरफ आपके खेमे से भी पोस्टर लग रहे हैं, उनके खेमे से भी पोस्टर लग रहा है, लेकिन एयरपोर्ट से जब आप पूरे इलाकों तक जाते हैं पोस्टरबाजी में वो आगे दिख रहे हैं। देखिए, हम स्वागत करते हैं कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती सब लोग मना रहे हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। सारे लोग मना। रही बात पोस्टरबाजी, तो इस सब में यकीन नहीं हो रहा। हम लोग जन समर्थन रखते हैं। नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है कि जब चिराग पासवान एयरपोर्ट से निकले तो उन्हें तस्वीर नज़र आए पशुपति पारस की। ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुंह चिढ़ाने के लिए ही ऐसा किया गया है। 5 तारीख आ रहा है ना सर, उस दिन आप लोग रहिएगा ना।
जनसैलाब और जो कुछ भी देखना उस दिन देखिए, आज क्यों आप अपने आप को इसमें तोल मोल में पड़े रहे हैं। एक सवाल है कि आज तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि चिराग पासवान को ये तय करना है कि अगर वो आना चाहें तो उनका स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, देखिए तेजस्वी जी से जो संबंध है चिराग जी का, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संबंध पारिवारिक था। तेजस्वी जी अगर बुला रहे हैं तो ठीक है, बहरहाल हम अभी एनडीए में हैं और मेरा पूरा कॉन्सर्टेंट यात्रा पर है और यात्रा जो होगा बिहार में, ऐसी यात्रा और ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी। ये 5 जुलाई को आपको दिख जाएगा। देखिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जो कार्यक्रम जयंती के मौके पर लोजपा कार्यालय में जो अभी फिलहाल पशुपति पारस के हवाले है वो कार्यालय, उसमें हो रहा भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं, 5000 लोगों को खाने की व्यवस्था जो हमें बताया जा रहा है और पूरा पोस्टर से पाट दिया गया है। तो इसमें क्या है, अच्छा है ना। हमारे नेता का कोई अगर जयंती मना रहा है, वो भी उनके भाई हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। सब लोग मनावे, नीतीश कुमार जी भी मनावे, कांग्रेस भी मनावे, भाजपा भी मनावे, आरजेडी भी मनावे, जितने लोग, पूरा देश मनावे। हमारे नेता ऐसे नेता थे कि जन जन के प्रिय थे, सब लोग मनावे, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है मेरे जहन में आ रहा है कि अंजाम क्या होगा, जो चाचा भतीजे की जो लड़ाई छिड़ गई है उसका अंजाम क्या होगा? लोग भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में सब शांत हो जाएंगे और वो हैं परिवार के हिस्सा हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी बोले हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनका उनके दिल में स्थान है, अगर राजनीतिक रूप से जो उन्होंने काम किया है नीतीश चाचा के इशारे पर, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिणाम तो क्या है, पूरा जनता चिराग पासवान जी के साथ है और वोटर चिराग जी के साथ है, सभी समुदाय धर्म के लोग उनके साथ हैं। तो एक गो कोई 5 गो लोग निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप देखिएगा कि 5 जुलाई को किस तरह से सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में जयंती मनाई जा रही है और यात्रा की तैयारी हो रही है भव्य तरीके से, क्योंकि बिहार का अगर कोई चेहरा है, दमदार चेहरा, तो वो चिराग पासवान जी है, जो सभी लोगों को लेकर के चलने वाले हैं और मजबूती से रोजगार और बिहार को विकास की ओर ले जाने की बात करते हैं। ऐसा कोई युवा नेता में हमने नहीं देखा है कि इस तरह से डैशिंग है और बिहार को आगे ले जाने की बात करता। किस बात की? चाचा और भतीजे में ये तो वक्त बताएगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, सुलह की बात है। ये तो सोचना पारस चाचा को है, लड़ाई से पहले। बताइए, तो कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है। मान लीजिए सुलह हो जाए, अगर उनको अच्छी बात है, परिवार एक हो जाए तो अच्छी बात है। परिवार एक हो जाए तो अच्छी बात है। आपको बता दें कि चिराग खेमे की तरफ से आशीर्वाद यात्रा की तैयारी जो है वो जमकर की जा रही है। आगामी 5 जुलाई से ये यात्रा निकलेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।